हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आरती। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ फिज़िक्स विद आरती। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी एमएससी का एक सब्जेक्ट होता है क्वांटम फिज़िक्स, उसके कुछ टॉपिक कवर कर रही हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहला टॉपिक होता है पेयर प्रोडक्शन। व्हाट इज़ द पेयर प्रोडक्शन? व्हेन अ हाईली एनर्जी फोटोन, जब कोई भी हाईली एनर्जी आपका फोटोन इंटरेक्ट करेगा किससे? विद न्यूक्लियस से। जब वो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा देन इट डिसअपियर। सबसे पहले वो डिसअपियर होगा एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन। कि फोटोन इंटरेक्ट हुआ न्यूक्लियस से, फिर वो डिसअपियर हुआ और उसने प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर को। ये प्लस जो दिखा रहे हैं वो क्या है? वो न्यूक्लियस है। फिर ये जो उसने प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट किया और पॉजिट्रॉन को ई प्लस से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे जो ई की वैल्यू लिखी जा रही है, ई इज इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा, ये इनकमिंग फोटोन की एनर्जी है, जो कि मैं यहाँ पे लिखूँगी कि इनकमिंग फोटोन की एनर्जी है। ठीक, तो ये हमारा फिनोमेना हुआ पेयर प्रोडक्शन। और जो एनर्जी हमें ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन की होती है, वो क्या होती है? जो एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन की होती है वो होती है हमारी, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.25 MeV। और जो मिनिमम एनर्जी होती है कि पेयर प्रोडक्शन के लिए उसे चाहिए ही चाहिए, तो वो वैल्यू क्या होती है वो हम दिखाएंगे। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन इक्वल टू 1.02 MeV। जो नोट हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको याद होने चाहिए कि कुछ फिनोमिना होते हैं जो कि शो करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को। तो वो कौन से फिनोमिना होते हैं जो शो करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को? क्योंकि हमसे 1-2 नंबर पूछा जाता है कि ये बताइए कि वेव नेचर को शो करने वाले, पार्टिकल नेचर को शो करने वाले फिनोमिना के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। वो डायरेक्ट फिनोमिना ना पूछ के बीएससी एमएससी में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको मतलब है कि आपको या तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बता दो, जब वो पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं कि पार्टिकल नेचर बताइए, जो पार्टिकल नेचर रेडिएशन की कोई जो फिनोमिना होता है उसको बताइए, एक्सप्लेन करिए। तो आप इनमें से कोई भी एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इन दोनों इफेक्टों को मैंने पहले से ही अपनी वीडियो में बता दिया है। जिसने नहीं जाकर देखा हो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट मैंने पढ़ा दिया है। पेयर प्रोडक्शन मैंने इस वीडियो में कवर अप कर ही दिया है। नेक्स्ट जो है मेरा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बीएससी एमएससी। और डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट का नाम है, उनकी क्या हाइपोथेसिस रही थी ये भी ज़रूर पूछा जाता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको इसकी वेवलेंथ याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे वेवलेंथ पूछी जाती है 1-2 नंबर पे कि इसकी क्या वेवलेंथ है। और मास की, डिफरेंट मास की अलग अलग वेवलेंथ होगी जो आपको पता होनी चाहिए। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है। एच प्लांक कांस्टेंट, पी इज़ द मोमेंटम, पी की वैल्यू एम वी, एम इज़ द मास, वी इज़ द वेलोसिटी, जो कि आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेरा यहाँ पे डायवर्सन जर्मेट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है? ये एक्सपेरिमेंट वेव नेचर को शो करता है। यदि मैं डायवर्सन जर्मेट एक्सपेरिमेंट की बात करूँ तो यदि हमसे कहा जाए कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बताइए जो वेव नेचर को बताता हो रेडिएशन के, तो हम उसमें डायवर्सन और जर्मेट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। हु इज़ द डायवर्सन जर्मेट? ये एक साइंटिस्ट के नाम है। जो 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलके एक एक्सपेरिमेंट कवर किया जो कि वेव नेचर को बताता है रेडिएशन के।
इसमें भी अगर आपको पूछा जाता है कि वेवलेंथ बताइए और एक्सपेरिमेंट बताइए, तो डिफरेंट टाइप से पूछा जाएगा कोई ऐसी कोई फिनोमेना एक्सप्लेन कीजिए जो वेव नेचर को बताता हो, तो आपको डाइवर्जेंस जर्नल शो करना है। एंड यदि एक्सपेरिमेंटली बात करूँ तो उसमें भी लैम्डा का फॉर्मूला h/p होता है, और p इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग √2 होता है। h की वैल्यू फिक्स होती है, me की वैल्यू फिक्स होती है, और k इज़ द काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। इसकी वैल्यू होती है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस केस में लैम्डा की जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है 0.167 nm। nm इज़ द नैनोमीटर, दिस इज़ द नैनोमीटर। तो डायवर्सन जर्मर का एक्सपेरिमेंट हुआ। नेक्स्ट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, विच इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन। और हाइजेनबर्ग भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक रिलेशन निकाला था, अनसर्टेनिटी रिलेशन निकाले हैं इन्होंने, और विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बीएससी एंड एमएससी। एक दो नंबर पे पूछा जाता है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। डेल्टा एक्स इज़ द अनसर्टेनिटी इज़ द पोजिशन, डेल्टा पी एक्स इज़ द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम greater than and equal to h cross upon 2. Delta E is the uncertainty in the energy, delta T is the uncertainty in the time, is the greater and equal to the h cross upon 2. This is the Heisenberg uncertainty relation. लेकिन एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू होती है, जो कि यदि आप एमएससी में पढ़ेंगे, क्योंकि बीएससी में तो आपको सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि ग्रेटर दैन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2, बट यदि आप एमएससी में पढ़ेंगे तो आपको पूरी इसकी वैल्यू निकाल के दिखाई जाएगी कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 √1 + 4 h क्रॉस स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर a⁴। तो दिस इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो मैं आपको भी बताती हूँ कि कौन सा है। दिस इज द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने हाइड्रोजन एटम का बताया था, विच इज़ अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बोहर मॉडल क्या है हाइड्रोजन एटम का, विच इज़ अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इनके अकॉर्डिंग L इज़ द एंगुलर मोमेंटम, NH क्रॉस होता है, और इसे हम अनदर वर्ड में ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द बोहर क्वांटाइजेशन रूल, बोहर क्वांटाइजेशन रूल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट इज़ द बोहर क्वांटाइजेशन रूल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं, क्योंकि L यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं एनर्जी कहूँ ऑफ हाइड्रोजन एटम की, तो E इक्वल टू -ma⁴ z² अपॉन 8ε0 का स्क्वायर h² n², जिसमें n² को छोड़कर बाकी सब की वैल्यू कांस्टेंट होती है। m की वैल्यू कांस्टेंट, e की वैल्यू कांस्टेंट, z की वैल्यू कांस्टेंट, ε0 की वैल्यू कांस्टेंट, h की वैल्यू कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो हम इस सारे कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं, n को छोड़कर, n² को छोड़कर क्या लिख सकते हैं, -r अपॉन n²। r की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ द रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है क्योंकि ये सब फिक्स है। तो इसकी वैल्यू होती है -13.6 eV अपॉन n का स्क्वायर। देखिए r इज़ द रिडबर्ग कांस्टेंट जो मैंने यहाँ लिखा है, -13.6 eV अपॉन n², दिस इज़ द e की वैल्यू। देन उसके बाद r इज़ द रेडियस, रेडियस की वैल्यू क्या होती है, n² πm अपॉन πme का स्क्वायर, या आप
जब मैं इसकी पूरी वैल्यू रखूँगी तो क्या आएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ए का स्क्वायर। चूँकि एन स्क्वायर को छोड़कर बाकी सब अगेन कांस्टेंट है, तो हमने इन सारे कांस्टेंटों को एक से रिप्रेजेंट करके ए नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ई की वैल्यू आर की वैल्यू पूछी जाती है बोहर मॉडल में। आपसे कई बार प्रूफ करवाने को पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू निकाल के बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है। और अब आता है विल्सन सोमरफील्ड, जो कि 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर एक क्वांटाइजेशन रूल बताया। और वो है पी डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एच। पी इज़ द मोमेंटम, डी एक्स इज़ द पोजिशन, एन नंबर है, एच इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, इज़ द मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम ई वी। पी की वैल्यू क्या होगी, एम वी होगी। एम इज़ द मास, वी इज़ द वेलोसिटी। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है फेस वेलोसिटी। व्हाट इज़ द फेस वेलोसिटी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार आपको प्रूफ करने को पूछी जाती है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सब में पूछी जाती है। वेरी शॉर्ट में ज़्यादा पूछी जाती है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसे हम वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू ओमेगा बाई के होती है। फिर ग्रुप वेलोसिटी होती है, जिसे हम वीजी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वीपी के सफिक्स में पी लिखा गया है वो फेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो वीजी के सफिक्स में जी लिखा गया वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और डी ओमेगा बाय डी के होता है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग इनकी वैल्यू होती है। पहले सबसे पहले जो हम मीडियम कवर करेंगे वो होगा इन डिस्पर्सिव मीडियम, कि डिस्पर्सिव मीडियम में वीजी की वैल्यू क्या होती है। वीजी इज इक्वल्स टू वी पी एच माइनस के लैम्डा डी वी पी एच अपॉन डी लैम्डा होती है। और ये तो लैम्डा के टर्म में हुई। यदि मैं पी के टर्म में कहूँ तो वी पी एच प्लस के पी डी वी पी एच अपॉन डी पी। तो पी की जगह पी के टर्म में इसकी वैल्यू अलग होती है, लैम्डा के टर्म में इसकी वैल्यू अलग होती है। किस केस में, इन डिस्पर्सिव मीडियम में। यदि मैं इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात करूँ तो वी जी इज इक्वल्स टू वी पी एच होता है। रीज़न ये है कि इस केस में डी वी पी एच अपॉन डी लैम्डा की वैल्यू 0 होती है। इसके अलावा डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के अलावा इनमें एक रिलेशन भी होता है कि वी जी और वी पी में एक दो नंबर पर जो पूछा जाता है वो क्या होता है कि वी पी एच इक्वल टू वी जी अपॉन 2 इक्वल टू पी अपॉन 2m। P is the momentum, M is the mass, VPH is the phase velocity and VG is the group velocity. Again, मैंने जितना आप सबको पढ़ा दिया है उन टॉपिक को मैं अब हाईलाइट करूँगी ताकि आपको समझ में आए कि आपने इस वीडियो में बीएससी एमएससी की क्वांटम फिजिक्स के कौन से टॉपिक कवर अप करे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करूं। अगेन एंड अगेन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही नोट्स अपने चैनल में प्रोवाइड्स कराती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीज़न बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज़ नोट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। एंड अगेन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच नेम इज़ फिजिक्स विद आरती। अगेन जितना मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश है कि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा 9th 10th 11th 12th BSc MSc के स्टूडेंट सुन रहे हैं, उन्हें भी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिज़िक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच नेम इज़ फिज़िक्स विद आरती। सो ये मैंने सारे टॉपिक को अगेन हाईलाइट कर दिया। Again, if you like this video, then please subscribe my YouTube channel, which name is Physics with Aarti. Okay. Bye, student.